हेलो दोस्त, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। एसबीआई क्लर्क प्री 2021 आज 10 जुलाई की 2 शिफ्ट का एग्जाम और हो चुका है। इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी शेयर किए हैं। अब ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ठीक ठाक लेवल के मिले हैं क्वांट के, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। बिना टाइम वेस्ट के सेशन शुरू करते हैं। पहला देखिए कि क्वेश्चन आपके बना सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, नहीं सिंपल इंटरेस्ट ही है, कंपाउंड नहीं। क्या है? A sum of rupees 8,000 was invested at simple interest at R% per annum for 2 years in scheme A. स्कीम A में क्या है? प्रिंसिपल दे दिया 8,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको R% दे दी, सिंपल इंटरेस्ट है और टाइम दे दिया 2 साल का, राइट। फिर क्या कहा है? एंड गेट सम इंटरेस्ट, ऑब्वियस इंटरेस्ट मिलेगा। और फिर ही इन्वेस्टेड टोटल अमाउंट, यहां से जो भी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो उसको मिला है उसको स्कीम बी का जो पी डैश अगर मैं बोलूं तो फर्स्ट का जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट था वो इसका प्रिंसिपल बन गया। टोटल अमाउंट रिसीव फ्रॉम स्कीम ए इन स्कीम बी फॉर सेम टाइम पीरियड, टाइम वही 2 साल के लिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां आपको दे दी 10% पर एनम, है सिंपल इंटरेस्ट। एंड रिसीव्ड रुपीज 280 एज इंटरेस्ट, यहां जो है इंटरेस्ट 2080 मिला, तो इंटरेस्ट कितना होगा यहाँ भी? 2 साल का ब्याज 20%, 20% ऑफ दिस वन 20% ही होगा। तो ये हो गई आपकी 20% ऑफ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना था भाई? इंटू 5 कर लो, तो कितना आ गया? 2000 को 5 से करोगे 10,400, 10,400 आपका यहाँ टोटल बना। 10,400 थे 8,000, तो 2,400 रुपए का ब्याज बना। 2 साल का 1 साल का बन गया 1,200, और 1,200 किसका बना? 8,000 का। तो 1,200 इज व्हाट परसेंट ऑफ 8,000, यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो यहां से देख लीजिए 3 सिफर आप यहां से काट लीजिए, 8 डेढ़ा 12 और 10 डेढ़ा 15, तो आई थिंक 15% निकल के आया होंगे। 15 का वैसे भी आप देखोगे थोड़ा सा भी कि 2,400 है, 30% आती है 24 होता है, तो 15% वैसे भी आप इसको निकाल पाए होंगे। ऑप्शन होते हैं तो थोड़ा और ये क्वेश्चन सिंपल बन जाता है। एक ट्रेन का क्वेश्चन था, देखिए आसान क्वेश्चन। ट्रेन ए क्रॉसेज ए, एक ट्रेन ए है एक बी है। ट्रेन ए क्रॉसेज ए पोल इन 20 सेकेंड, तो पोल को जब वो क्रॉस करती है तो खुद की लेंथ को करती है, और स्पीड है 36 किलोमीटर। तो स्पीड अगर 36 है तो 36 का ओरल आपको ये पता होना चाहिए कि ये कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो लेंथ कितनी आ गई भाई? 20 सेकेंड में अगर ये कर रही है तो 200 मीटर, 200 मीटर आई ना भाई। 36 है 5/18, 10 मीटर पर सेकेंड, और खुद को क्रॉस कर रही है 20 सेकेंड में, तो लेंथ ऑफ ट्रेन आपकी आ गई फर्स्ट की 200 मीटर। अब वो क्या कह रहा है? लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज 100 मीटर मोर, तो यहां लेंथ ऑफ ट्रेन आपकी है वो 300 मीटर। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन बी टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म हैविंग 500 मीटर लेंथ, तो 500 डिस्टेंस ट्रेवल कितनी आ जाएगी? 500 प्लस 300। भाई प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए उसको प्लेटफॉर्म भी क्रॉस करना है और खुद की लेंथ को भी करना है विद ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर। तो 18 किलोमीटर जो है वो क्या हो जाएगी? 18 इंटू 5/18, तो ये आपका 5 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या आएगा? तो 500 और 300, 800/5 कितना आ गया भाई? 160 सेकेंड, 160 सेकेंड। अगर इसी तरह का क्वेश्चन बना है तो था ऐसा ही हो सकता है, डाटा थोड़ा बहुत अलग हो भाई। 36 किलोमीटर 18 था, तो 36 और 18, 5/18 और 5/18 दोनों में बड़ा आसान था। यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड थी, यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ रही थी, और यहाँ 20 सेकेंड में अगर पोल को क्रॉस कर रहा है तो 200 मीटर आ गई, और ये 100 मीटर ज्यादा तो 300 आ गई। प्लेटफॉर्म और 500 मीटर गया तो ये 800 आ गई। अगला एक क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम का था, ये भी क्वाइट सिंपल था। ए बोट कवर अपर स्ट्रीम 5 किलोमीटर इन 30 मिनट्स अपर स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ अपर स्ट्रीम क्या आ गया? डायरेक्ट आपका 10 किलोमीटर पर आवर। भाई आधे घंटे में 5 किलोमीटर जा रहा है तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर की स्पीड आ गई। और वाई भी आपको दे दिया 1.5, तो यहां से अगर चाहें तो आप एक्स भी निकल जाएगा। एक्स क्या निकलेगा? एक्स क्या निकलेगा?
भाई ये आपका कितना है, एस स्पीड ऑफ अपर स्ट्रीम क्या होता है, x माइनस वाई 10 है, x आपका 1.5 है, y तो x क्या आ गया 11.5 किलोमीटर पर आवर, आपकी x भी आ गई, तो x y दोनों आपके पास है, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम भी निकल जाएगी, ये कितनी आ गई 11.5 13 किलोमीटर पर आवर। अब आपको कहा कि कोई एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ए से बी तक जाना और बी तक वापिस आना, ये 11.5 घंटा है, राइट, 11.5 घंटे ये इसमें ले रही है। तो आप वैसे भी देखें 23/2 है 11.5, ये देखिए स्पीड ऑफ अपर स्ट्रीम स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम का रेशियो देखें 10-13, तो ऑब्वियस है उनका 13 और 10 उनके टाइम का हो गया, यहाँ 13 और 10, वो 13 और 10 23/2, तो एक तरह से 6.5 और 5 आपको सीधा नजर आ रहा है। तो क्या हुआ पे, आपको एक साइड में 6.5 घंटे लग रहे हैं तो भी 65 किलोमीटर, और एक में 5 लग रहे हैं तो भी 65, तो डिस्टेंस आ गई 65 किलोमीटर। यही आपका आंसर था। इसका छोटा सा एक फॉर्मूला भी है, बट उसके लिए ज़रूरत आई थिंक ये नहीं थी। बाकी अगर आप देखें टोटल टाइम से ही आप निकाल रहे थे तो 11.5 का 23/2 इज इक्वल टू क्या हुआ भाई, डिस्टेंस जो भी थी बटा 10, और डिस्टेंस वही आते टाइम थी बटा 13, आप यहाँ से भी निकाल लो, तो 13 और 10 23, तो ऊपर d इंटू 23 बटा 10 इंटू 13 इज इक्वल टू 23/2, 23 से यहाँ 23 कट गया, 2 से 5 कट गया, यहाँ भी d 65 निकल जाए। जिस भी तरीके से किया, खूब क्वेश्चन ऐसे आप लोगों ने बनाए। एक इसका था आपका पार्टनरशिप का, ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस, तो ये इसमें आपका इन्वेस्टमेंट दे दिया, ये ए का है ये बी का है, ए का इन्वेस्टमेंट दे दिया 35,000, बी का आपका दे दिया 40,000, और एक सी और है, आफ्टर 6 मंथ सी ज्वाइन, ये मान लो x रुपीज थे इसके, अब इसका कोई टाइम नहीं दिया है, तो इस जिक्र नहीं है, तो ये 12 महीने माने इसको, और ये 6 महीने बाद है तो ये 6 महीने। वो कह रहे कि एट द एंड ऑफ ईयर द प्रॉफिट शेयर ऑफ सी वाज ₹9,000 आउट ऑफ टोटल 27,000, यहाँ हो सकता है फिगर कुछ अलग रहे हो, तो अगर इसको मैं देखूं तो इन दोनों का जो एवरेज है वही इसका, भाई इन दोनों को मिलके 18,000 मिल रहे हैं और इस अकेले को 9,000 मिल रहे हैं, तो एक तरह से इस टोटल का 1/3 है, या मैं कहूं कि इनका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी आएगा वो इन दोनों का एवरेज आएगा। भाई 35 और 40 का बीच का 37,500 इंटू 12 इज इक्वल टू x इंटू 6 आएगा। तो अगर मैं यहाँ देखूं 6 दूआ 12, तो अगर यही फिगर था तो x की वैल्यू 75,000 आ जाएगी। तो यहाँ आपको ये इस तरह से देखिए, और ये टोटल प्रॉफिट और इसका शेयर दे दिया, तो टोटल प्रॉफिट दे दिया, तो टोटल प्रॉफिट में से सी का घटाओगे तो बैलेंस का आ गया, यहां से आपको इस रेशियो की वैल्यू मिल गई और आपने निकाल लिया। एक आपके कैसलेट डीआई पूछी गई थी फर्स्ट शिफ्ट में, देखिए वो भी मिली है, डिस्कस करते हैं। जो हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने ये बनाया, ये इंग्लिश के लिए देखें। ए बी एंड सी आर 3 स्टूडेंट्स हु, 3 स्टूडेंट हैं तो फटाफट लिखते जाओ, ए है बी है सी है, 3 सब्जेक्ट हैं एक्स वाई और जेड, ये दिया है और उसमें जो स्कोर किया है मार्क्स उन्होंने, ए स्कोर्ड 75 मार्क्स इन वाई सब्जेक्ट, वह ए ने यहाँ 75 मार्क्स, तो डायरेक्ट मिल गया आपको। रेशियो मार्क्स स्कोर्ड बाई ए इन एक्स और बी इन वाई इस 3-5, तो ये अगर 3 ए है तो बी इन वाई ये 5 ए, ये भी दे दिया। सी स्कोर्ड 45 इन एक्स, सी स्कोर्ड तो यहाँ 45 मार्क्स हो गया इन एक्स, विच इज 25% मोर देन मार्क स्कोर्ड बाई हिम इन जेड, जेड में जो किए हैं उनसे 25% ज्यादा। 25 क्या होता है ज्यादा, 1 4 4 और 5 का रेशियो आ गया, तो 5 की 45 है तो 4 का हो गया 36, और वैसे भी 36 का 1/4 और जोड़ोगे तो 45 आ रहा। बस ये देखें कि मोर कौन सा है, मार्क्स स्कोर विच इज मोर देन जेड, तो जेड कम है और ये ज्यादा है तो ये 36 आ गया। बी स्कोर्ड सेम मार्क्स इन एक्स एंड जेड, बी ने यहां भी मान लो बी किए तो यहां भी बी किए, बी ने दोनों सब्जेक्ट में बराबर किए, बी स्कोर्ड जेड। रेशियो मार्क्स स्कोर्ड बाय बी इन वाई टू सी इन जेड, सी इन जेड तो सी ने जेड में 36 किए हैं
और 36 का पार्ट है आपका, देखिए 4 पार्ट, तो 4 पार्ट 36 है, तो 5 पार्ट हो गए 45। तो 45 कौन से हो गए वापिस, 45 कौन से हो गए, 5 और 4 45 हो गए आपके बी इन वाई। तो ये अगर 45 हो गए तो ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 9, तो 3 ए की ये 27 आ गया, तो ये वैल्यू भी मिल गई। एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय ए इन ऑल 3 इज 63। यहाँ इन सब का टोटल 189 है, इसमें से 45 और 25 70 72 आप घटा दीजिए तो ये 107 आपका यहाँ भी निकल के आ गया, राइट। मार्क्स स्कोर्ड बाय सी इन वाई, सी इन वाई, ये वाला सी इन वाई मान लो, मैं यहाँ सी ही मान लूँ इसको, वाई इज 27 लेस देन ए इन जेड, तो ये मैं सी मान लूँ, तो ये सी माइनस 27 हो गया। टोटल मार्क्स ऑफ ए इज 165, तो ए के टोटल मार्क्स देख लो 75 और 2500 102 तो ये 63 आ गया, और ये 63 आ गया, तो ये 63 में से 30 घटाओ तो 33 और 2 35 आ गया। तो ये एक डीआई थी इस तरह की, हो सकता है कोई फिगर एग्जैक्ट नहीं हो बट काफ़ी ठीक होने चाहिए। इसी तरह के कुछ थे जिसमें आपको रेशियो पर, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन लगे टाइम कोई परवाह नहीं, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन 5 थे, 5 क्वेश्चन बने थे। छोटी कैसलेट नहीं आई, 2-3 नंबर क्वेश्चन वाली, थोड़ी बड़ी थी लेकिन सिंपल थी, सिली मिस्टेक की पॉसिबिलिटी भी काफ़ी कम थी, तो ये करने लायक थी। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट आपके किसी सी की वैल्यू पूछ ली, ए की वैल्यू पूछ ली, बी की पूछ ली, ए और बी का रेशियो पूछ लिया, परसेंटेज, काफ़ी सिंपल। फिर लेवल काफ़ी डाउन, मतलब एवरेज उसके बाद 15-15 सेकेंड के कह रहे क्वेश्चन थे, तो ये कैसलेट डीआई करने लायक थी। अब आप देखिए जो सेकेंड शिफ्ट में कुछ रोंग नंबर मिली हैं, हो सकता है एग्जैक्टली ऐसी नहीं हो, जैसे 3 है 13 है 79 633, देखते ही लग रहा है मल्टीपल की सीरीज है। अब ये 3 को अगर मैं 4 से गुणा करूं तो 1 जुड़ रहा है, और इसको 6 से करूं तो 1 जुड़ रहा है, तो 4 और 6, इसको अगर मैं 4 से किया 6 से किया, तो इसको किससे करूं भी, 8 से करूं, तो 8 से करूं तो कितना हो गया भी, 8 से करता हूं तो 8 8 64 होता है भाई। ये 80 होता तो 640 होता, 640 में से 8 घटा दो तो 632, एक 633, ये तो टेली हो रहा है, तो इसको टिक करके आ जाओ, क्योंकि ये आप देखोगे तो ये 1 नहीं हो रहा है, राइट। तो अगला देखिए 4 था 8 था 2 था 3 6 15, वेरी टिपिकल प्री लेवल। 2 का 3 1.5 गुना, ये 2 गुना, ये 2.5 गुना, और ये 3 गुना, तो ये तो सब परफेक्ट है। तो वापिस आओ भाई, 0.5 से घटाया तो ये 1 हो गया, और ये 0.5 हो गया, तो ये 2 होगा, 8 इसमें रॉन्ग था। एक डीआई आई 102 106 114, एक को डिफरेंस की, ऐसे ही देखते ही लग रहा है डिफरेंस की, अगर ये आई है तो 102 और 106 4 का डिफरेंस, 106 और ये 8 का डिफरेंस, 114 और 16, अगर ये 4 का डिफरेंस 8 का 16 का होता तो ये 130 होती। मैं एक बार इसको रोंग मानूं तो ये कितना हो गया भाई, 16 का होता तो ये 130, 130 और 32, ये भाई 162 कर लीजिए, सॉरी 152 नहीं था, ये 162 बताया गया था, 162, तो ये 16, ये 32, और अगला आप देखो तो 64, 16 6 22, 220, और 6 ये भी फिर उसी के अकॉर्डिंग गलत हो गया, ये 226 हो गया। तो एक ऐसी कोई सीरीज बताई गई है जिसमें डिफरेंस डबल होता जा रहा था, ऐसी कोई एक सीरीज। एक अल्टरनेटिव सीरीज थी, जैसे 86 है, 86 से 85 84, और ये वापिस 86 हुआ, तो यहाँ आप देखोगे -1 हुआ यहाँ तो, और यहाँ 99 और 4, यहाँ माइनस के 4, और यहाँ भी माइनस के 4, 1 4 1 4 की, तो ओबियस है फिर 86 इज रॉन्ग। ये भी एक सिंपल थी अगर ये आई थी। एक कोई डेसिमल में डिफरेंस की सीरीज बताई गई है 1.93, अगर यहाँ मैं देखूँ तो यहाँ 1.1 का डिफरेंस, 3 और ये कितना आ गया भाई, ये 3.6 का डिफरेंस, 66 है और ये 5 का डिफरेंस, 6 5 11, 11 और 5 60 करूँ मैं तो कितना आ गया भाई, 11 और 8 19, तो 8 7.9 हुआ क्या,
1116 साढ़े नहीं 9.9 9.9 11 9 20 नहीं 8.9 हुआ क्या 11 और 8 8.1 8.1 ठीक है। अगला जो था वो 195 294 तो ये तो 99 हो गया फिर 9.9 आई थिंक ये कुछ गड़बड़ है सीरीज आई थिंक ये नहीं थी कुछ अलग थी इससे ओके। लेकिन कुछ जो सीरीज है ये सुनने में आया कि ये 1.1 था ये 11 अगर मैं इनका सभी का डेसिमल हटा लूँ तो ये एक तरह से 11 था दूसरा 33 होना चाह रहा था तो 33 करोगे तो ये 6.3 हो जाता है 6.3 जब आप करोगे तो ये आपका ये 11.8 था आई थिंक 11.8 ये रहा होगा तो ये 55 बन रहा था ये 11 ये 33 ये 55 1 3 5 ये 77 था और ये 9.9 था इस तरह की कोई सीरीज थी। तो इसमें अगर मैं देखूं तो यहाँ कोई एक गलती थी फिर इसमें 6 5 11 12.10 या कुछ यहाँ रहा होगा ओबियस 12.10 आई थिंक ये सीरीज सही नहीं बनी ये सही नहीं बनी बट ये सीरीज थी कुछ ऐसी कि 11 1.1 इंटू 3 1 पहली फिर इंटू 3 फिर इंटू 5 फिर इंटू 7 और फिर इंटू 9 11 में 1.1 के फैक्टर में कुछ ऐसी एक डिफरेंस की सीरीज बताई जा रही है। तो आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा भाई 1.1 है उसके बाद 30 है 30 के बाद में 63 हो जाएगा तो 63 63 में ये आप 55 और जोड़ोगे तो 60 50 110 118 तो ये 10.8 की हो जाएगी 118 11.8 तो ये 11.6 नहीं होके ये 11.8 हो जाएगी और उसके बाद 118 और 77 77 8 85 195 ये बिल्कुल सही हो रही है। तो यहाँ थोड़ा सा इसमें करेक्शन सिर्फ कर लीजिए 11.6 की जगह 11.8 इसमें रहा होगा। तो कुछ ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी मिले हैं अगर ये थे तो सिंपल थे ये भी 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर तो इसको a माइनस बी के हिसाब से कर लीजिए आप। तो a माइनस बी कितना हुआ भाई 15 माइनस 13 2 और 15 प्लस 13 28 28 2 2 56 56 और 124 कितना हो गया भाई 180 180 यही आपका आंसर आ गया 56 20 76 और 480। दूसरा एक था 80% और 750 अब आपको पता है कि एक सिफर और एक सिफर ये तो दोनों कट गए इससे और 75 का 3/4 कितना आ जाएगा भाई 75 8 7 56 और 40 तो ये तो 600 आ गया। यहां आपको सीधा दिख रहा है कितना 3 15 को 20 से करोगे तो 300 और नीचे 100 से डिवाइड हो रहा है तो 603/100 तो कितना आ गया भाई 603 को अगर बटा 100 से करोगे तो 6.03। एक क्वेश्चन था ये 6 इंटू 7.5 तो 6 का सीधा पहले तो यही बना लीजिए 6 7 42 और 3 45 45 माइनस 4 इंटू 1/0.2 इंटू 3 इंटू एक्स। यहाँ देखिए 3 को अगर मैं करूं तो 0.4 और 4 और इसको करूं तो क्या आ जाएगा भैया 10 45 में से 10 35 योर राइट ऑप्शन। एक इस तरह का था तो इसमें तो दोनों साइड का स्क्वायर कर लीजिए दोनों साइड का स्क्वायर कर लीजिए तो 38 का स्क्वायर कितना जिन बच्चों को ध्यान था उनके लिए एज रही आई थिंक इसका कितना 1444 भाई 35 का तो सभी को पता है 1225 होता है राइट तो इसमें आएगा तो वही डेसिमल वही 1444 और ये हो गया आपका 428 और 12 9 108 1080 और माइनस एक्स। तो ये आज 10 और 4 1400 1508 तो 1508 में से 1444 घटाना है वही आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आई थिंक 64 ये 64 क्योंकि 44 में आप देखिए 56 तो एक हो गया और 8 ये हो गया 64 हो गया 64 इज करेक्ट। एक ये इस तरह का क्वेश्चन बताया जा रहा है 1 सही 1/5% ऑफ क्वेश्चन इनटू नो तो 5 1 5 1 6/5
तो 6/5 इंटू 1/100 और इंटू x इंटू 9 और इज इक्वल टू 27। तो ये आपका कट गया 3 बार और ये कट गया 2 बार और ये कट गया 50 बार। तो x की वैल्यू 250, यही आपका आंसर आ गया होगा। सिंपल था अगर ये भी आया तो। एक कोई इस तरह का क्वेश्चन आपके आया, बताया 15 इंटू 3/5। तो अब आपको देखते हैं यहाँ 5 3 15, 3 3 9, 9 प्लस 8/15 इंटू 1/4 प्लस x इज इक्वल टू 10। तो ये 9 और 10 तो काट लीजिए, यहाँ तो सिर्फ बचा 1 और यहाँ क्या बचा भाई 2/15। तो 1 माइनस 2/15, तो ये क्या हो गया 13/15। यही आपका आंसर आ गया। एक कुछ इस तरह का क्वेश्चन भी बना है, तो इसको सबसे पहले क्या काम करें, 11 इंटू 1 11 और 9 20/11 और गुणा 33 दूनी 66 और 4 80/33 है, तो ये 33/80 हो गया और प्लस x हो गया इज इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ देखिए 20 चौके 80 और 11 ये 3/4, तो 3/4 और 1 में से घटाओगे तो 1/4, x इज इक्वल टू 0.25 1/4, जिस भी फॉर्म में आंसर था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे भैया, आप 16 क्वेश्चन ये थे, 5 क्वेश्चन आपके DI के 21 और कुछ क्वेश्चंस में आपको सुबह भी मिसलेनियस और इनके दे चुका। तो आई थिंक काफ़ी क्वेश्चंस अपने बना चुके हैं। DI सिंपल था इसलिए उसको मैंने ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा लिया नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ DI में नहीं था। सिंपल आपका रेशियो परसेंटेज रेशियो के क्वेश्चंस थे और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले शिफ्ट में आपके बार ग्राफ था, दूसरी में लाइन ग्राफ था, दोनों में ही डबल थे। बार ग्राफ में भी डबल था, 2 दिन थे और इसमें भी, राइट। तो चलिए भाई आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे और शाम को 6:15 बजे जरूर मिलेंगे अपने ओवरऑल एग्जाम एनालिसिस में। साथ ही उसमें डिस्कस करेंगे कितना का अटेम्प्ट है उसको सेफ अपना मान सकते। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।